गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। खुश आमदीद, खुश आमदीद। देखिए सादुल्ला साहब, मैं आपको अंदर जरूर बुलाती, लेकिन अभी सफाई कर रही हूँ मैं। ब्लीच ज्यादा डाल दिया ना मैंने इसमें, तो आप बदबू से बैठ नहीं सकेंगे अंदर। आई नर्स साहिबा, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप कैसे हैं? सोचा मैं घर की सफाई कर लूँ। सफाई करने में काफी देर तो नहीं हो गई? हाँ, शाम हो गई, मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला। मैं आपके वीजे के सिलसिले में आया था, सोचा आपकी मदद कर दूं। वीजे के कागजात चाहिए मुझे। वाकई में? कितने दिनों में मिल जाएगा वीजा? कोशिश करूंगा जल्दी मिल जाए, आप बेफिक्र हो जाएं। तो फिर मैं लंदन जा सकती हूँ ना? आई नर्स साहिबा, सारी चीजें कानून के मुताबिक होती हैं, तो इसमें वक्त तो लग जाएगा। तो अब इजाजत चाहिए। खुदा हाफिज। भाई, हद है तूफान। कभी तो मुझे सुकून का सांस लेने दिया करो तुम। इस आदमी के कपड़े क्यों उतारे तुमने? ताकि इसको इसकी औकात याद दिला सकूं। क्या गलत किया मैंने? चलो जाओ, इसे कपड़े पहनाकर बाहर ले आओ जल्दी। ओह, बहुत ज्यादा ठंड है ना? ठंड बहुत है ना? बहुत ज्यादा ठंड है। ये जगह हमेशा मौत की याद दिलाती है। चलो खैर, जो होना था वो हो गया, ठीक है? हाँ, खुश हो जाओ। ओह, वैसे तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। अगर तुम यहां जिंदा रहोगी भी तो क्या हासिल कर लोगे? हाँ, इससे बेहतर है कि आराम से मौत की नींद सो जाओ। हाँ, जन्नत जन्नत है ना? लेकिन शर्त यह है कि इंसान को जन्नत के काबिल भी होना चाहिए। सही कह रहा हूं ना? और वो तुम नहीं हो। वैसे इसे यहां लाकर बहुत अच्छा किया है तुमने। जो गुनाह किया इसकी सजा तो मिलेगी। तो बोलो, कहां है सामान? यकीन कर, मुझे इस बारे में कुछ भी हाँ, तो मेरा सामान किसने चुराया है? क्या खुद ब खुद गायब हो गया वो? यह आदमी बिला वजह मेरा वक्त जाया कर रहा है। ये कुछ भी नहीं बताने वाला। बेहतर यही है कि इसे ले जाकर समंदर में मछलियों के हवाले कर दो। माफ कर दे मुझे। आपा, क्या कर रही हो? सब खैरियत है? घर पर बैठकर बोर हो रही थी मैं, तो मैंने सोचा क्यों ना घर की सफाई कर ली जाए। जब पूरे घर की सफाई कर ली तो एक कोने में इस पे नजर पड़ गई है, साफ कर रही हूँ। नीचे मैंने चीफ की गाड़ी जाते हुए देखी थी। वो क्यों आए थे? वीजा के लिए आया था। मतलब वहां जाना जरूरी है? नाज अकेली है वहां। देखो आपा, पहले तुमने मुझे पाला, फिर नाज को पाला। तुमने नाज के साथ वो गलतियां नहीं की जो मेरे साथ की। नेमत, एक मिनट रुके आपा, मैं कोई फजूल बात नहीं कर रहा। लेकिन तुमने दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत की थी। अब तुम रिटायर हो चुकी हो, समझ क्यों नहीं रही? तुम्हें वीजा नहीं मिलेगा। तो क्या हमें वीजा नहीं देंगे नेमत? अभी तक वीजे की पड़ी है। देखो आपा, होश में आ जाओ। नाज को उसके हाल पर छोड़ दो। वो समझदार है, अपना ख्याल रख सकती है। प्लीज आपा, देखो तुम्हारे भाई को नौकरी मिली है। हाँ, और नाज अभी सिर्फ ग्रेजुएट है। दरखास्त करता हूं तुमसे, बल्कि फरियाद है मेरी, प्लीज प्लीज आपा, बैठ जाओ और सुकून से सोचो इस बारे में। नुमान की कॉल क्यों नहीं आई अभी तक? कर लेगा थोड़ी देर में।
वो सोच रहा होगा कि भले ही थोड़ा इंतजार करें। हमें क्यों इंतजार करवाएगा भला? मुझे नहीं पता, माहिर नफ्सियात तुम हो, तुम्हें पता होगा। ये लीजिए आप लोगों की कॉफी। बहुत शुक्रिया आपका सर। एंजॉय करें। शुक्रिया। और इसके अलावा ये रही वो किताबें जो लेवेंथ साहब ने मंगवाई थी आपके लिए। अल्लाह अल्लाह, इतनी सारी किताबें मेरे सामने रख दी, वो भी अचानक। क्या करूंगी मैं इनका? यहाँ पर सारे काम अचानक ही होते हैं यास। तो तुम तैयारी कर लो, इन्हें अच्छी तरह पढ़ लेना जब तुम्हें पढ़ने का वक्त मिले। उठाओ ना। जी कहिए नोमान साहब। लेविन साहब, आपके लिए खुशखबरी है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके मालिक मकान को राजी कर लिया है। क्या अब हम उस घर में शिफ्ट हो सकते हैं? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। जल्द आकर मिलता हूँ आपसे। क्या? तो तैयार हो जाओ, जा रहे हैं हम लोग। आदम भाई, ये फाइल रखो अपने पास, अच्छी तरह चेक कर लेना इसे। ये है कौन भाई? ये लोग तारिक के पड़ोस में शिफ्ट हो रहे हैं, हमारे नए पड़ोसी हैं। बताएं क्या करना है इनका? हम लोग तसल्ली करना चाहते हैं, इसलिए चेक करो और मुझे बताना। जी ठीक है भाई। पीछा कर रहे हैं हमारा वो लोग। जानता हूँ। वैसे तुम ये सब कैसे जानते हो? क्या होटल में बताया था इसलिए? याज मेरी जान, इजाजत हो तो अंदर चलें क्या? एक मिनट, ये जगह कौन सी है? अब से ये ऑफिस है हमारा, चीफ से यहीं मिलते रहेंगे हम लोग। बेल बजा रही हूँ। प्लीज। हर चीज रेडी है सर, घर मिल गया मुझे। हम लोगों को। आदम ने होटल तक पीछा किया हमारा। हर चीज की तहकीकात करेंगे। पूरे के पूरे पागल हैं। बेफिक्र रहो, तुम लोग कल जा रहे हो। बाहर से तुम लोगों का सारा सामान आ गया है। सारा सामान? कुछ कपड़े और जरूरी चीजें जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेवेंथ और यास की 3 साल की जिंदगी इन डब्बों में फिक्स होनी चाहिए। तुम लोगों का पीछा किया जा रहा है, घर मिल गया क्या? हाँ, मिल गया मुझे। हम लोगों को? ठीक है, हाँ हम लोगों को। अब खुशी मिली? हाँ, बहुत ज्यादा खुशी हुई मुझे, ये सुनकर बहुत खुश हूँ। यास साहिबा, ये है आपका नया ऑफिस। कल तक यहाँ का काम मुकम्मल हो जाएगा। पसंद आया? अच्छा है। आमिर। जी सर। तुम्हारा घर, उसका पता, सारी चीजें मौजूद हैं इसमें। तलत ने बहुत अच्छा काम किया है। और हाँ, तुम्हारी कंपनी कोई नई नहीं है। तुमने एक कंपनी खरीदी है जिसे हम पहले इस्तेमाल करते थे। अच्छा है। क्या कुछ और जानने की जरूरत है मुझे? नहीं, सब कुछ इस फाइल में मौजूद है, कुछ नहीं छोड़ा है मैंने। अब हम तारिक के शिपमैन पे दबाव डालेंगे और इसके साथ तुम लोग अंदर जाओगे। तुम्हें एक आदमी का सामान ले जाना होगा। सर वो तो ठीक है, मगर आप जानते हैं ना वो अपने रिश्तेदारों के साथ काम करता है। वो कैसे रख सकता है मुझे अपने साथ? हाँ, जाहिर सी बात है, रखेगा भी नहीं। उसके घर में आना जाना करना है, दोस्ती बढ़ानी है। उसका एतमाद जीतना है तुम लोगों को, और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है ना? डोंट वरी, कर लेंगे हम लोग ये। वैसे नाजली, तुम ये कैसे जानती हो कि हम ये कर लेंगे? पड़ोसी बहुत अहम होते हैं। जी बिल्कुल, हम कर लेंगे। हाँ, तो कल सुबह तुम लोग जा रहे हो। तुम लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब जाओ तुम लोग। खुदा हाफिज सर।
इनके दरमियान जरूर कुछ बनेगा। बन गया है सर। आराम से, कोई चीज टूट ना जाए। प्लीज एहतियात से रखिएगा सामान। इस येलो वाले बॉक्स को राइट साइड पर रख दीजिएगा। ध्यान से। आ जाए भाई, आ जाए। देखें, वो जो ग्रीन बॉक्स है ना, उन्हें ऊपर जाकर दाएं तरफ रख दीजिए। ठीक है। इस वाले बॉक्स को बेडरूम में ले जाइएगा प्लीज। हाँ, खुश आमदीद, खुश आमदीद। यहाँ तुम्हें देख के खुशी हुई। मैं गुलनार, नौमान की वाइफ। बहुत शुक्रिया। मुझे यास कहते हैं। बिला वजह जहमत की इसकी क्या जरूरत थी? ऐसी भी क्या बात, अपने हाथों से खास आप दोनों के लिए बिला वजह बनाया। सहमत की। वैसे इनसे मिलिए, लिवेंट मेरे शौहर हैं। अच्छा, मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं जाकर देखता हूँ इससे पहले कि पूरा घर बर्बाद कर दें। माफी चाहता हूँ। मेरी जान। बात सुने, सब कुछ ठीक है ना? उनसे कहीं जरा एहतियात से काम करें। आप लोग आराम से सेटिंग कर लीजिए, हम लोग बाद में आ जाएंगे, है ना गुलनार? चलो चलो। हाँ, सही कह रहे हैं ये। कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे, हम दोनों आप दोनों से मिलने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है फिर, खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। शुक्रिया। हनी, देखा हनी? इससे मेरी बहुत हाँ, बनेगी। लेकिन अभी घर चलो, बिल्कुल घर चल मेरी के तरह बात ही है, करेंगे। तो अच्छी दोस्ती हो जाएगी इससे। छोड़ दो, ये कर लूंगी मैं। अच्छा, आ जाओ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और काम है तो बता दीजिए, हम कर देंगे। बाकी हम देख लेंगे। शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया। क्या उन्होंने इसमें खजूर डाली है? हाँ अच्छा है। हाँ, अच्छा है। नुमान खोजी टाइप आदमी है। जरूरी मालूमात उनसे मिल सकती है हम लोगों को। और उनकी वाइफ भी। उसे तुम देख लेना। हाँ, मैं देख लूंगी। घर अच्छा है ना? हाँ, तो अब हम मियाँ बीवी हैं। ऐसे ही है। अब से मैं यास। हाँ, इतने अच्छे कब से बन गए? कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, हाँ किए जा रहे हो बस। हाँ तो यास, कुछ रूल्स हैं इस घर के। हाँ, सुन रही हूं मैं। जरा ध्यान से सुनना। तुम्हारा फोन, गन वगैरह छुपा लेना। तुम ऊपर रहोगी, अपने हिसाब से कमरा सेट कर लेना। लेकिन हाँ, उसमें मेरा भी सामान रखना होगा। जानती हो ना, हम शादीशुदा जो हैं। हाँ, सही कहा। एक बीवी की तरह काम करने की कोशिश करो। यहाँ अकेले हैं तो बीवी की तरह काम करने की जरूरत नहीं है मुझे। अरे कैसी हो मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कैसी? मैं बिल्कुल ठीक, एकदम खूब। तुम्हारी शॉपिंग से देखकर अंदाजा लगा सकती हूँ।
नौमान ने यही कहा था कि घर के कमीशन से तुम अपनी शॉपिंग कर सकती हो, बस वही कर रही हूँ। माशाल्लाह, लगता है सारे पैसे खत्म कर डाले। हाँ, बस अपने नौमान के लिए। अच्छी तरह जानती हूँ ये बात मैं। हाँ, तो तुम अपने नए पड़ोसियों से मिली? अरे हाँ, आज ही मुलाकात हुई उनसे, उनके घर गए थे हम दोनों। अभी तो आए हैं वो लोग, पहले ही पहुंच गई तुम मिलने। केक लेके गई थी, वो भी अपने हाथों से बनाया हुआ, खजूर से बनाया हुआ। और वो लड़की तो बहुत मिलनसार है। मुझे लगता है हम दोनों की कुछ ज्यादा ही बनने वाली है। अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हारी दोस्ती बरकरार रखे। एंजॉय। थैंक यू मेरी जान, आमीन। हेलो, बात सुनो। शाम के लिए कुछ मेहमान है हमारे पास। मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ तो सलाद, सूप और मछली ले आती हूँ, बाकी तुम देख लेना। क्या कर रही हो तुम? और क्या करूंगी, माहिर नफ्सियात पर किताबें पढ़ रही हूँ जिसका टारगेट मिला है। गुड। कम से कम वो आम बातें याद कर लो जो माहिर नफ्सियात कहते हैं, और वो इस किताब में है। ज्यादा मत सोचो मेरे बारे में, अच्छी स्टूडेंट हूँ, जल्दी सीख जाती हूँ सब कुछ। क्या वाकई में? मिसाल के तौर पे साइकोसोमैटिक क्या चीज है? ये एक आम सा मर्ज है जिसका ताल्लुक जहन से होता है, और लफ्ज साइको यूनानी लफ्ज से बनाया गया है और आम जबान में इसे सोमा भी कहा जाता है। ये साइकोसोमैटिक की हिस्ट्री है। कैसा? शाबाश। मगर रटे रटाए किताबी जुमले मत बोल देना, ये तुम्हारा शोबा है, आम लफ्ज इस्तेमाल करना। बेहतर होगा मेरा दिमाग खराब मत करो आमिर। खुदा हाफिज। यास। बात सुनो। जी मैडम। इतने लीमू काफी नहीं होंगे, हमें और निचोड़ने पड़ेंगे। ठीक है मैडम, मैं लेकर आती हूँ। बस होने वाला है। कैसे हैं आप? खैर तो है नियर साहबा? कुछ स्पेशल बनाया है मैंने। क्यों ना हम अपने पड़ोसियों को डिनर पे इनवाइट करें? उनका किचन भी अभी तक सेट नहीं हुआ होगा, साथ खाना खा लेते हैं, मुलाकात भी हो जाएगी। ऐसे लोगों को घर में बुलाने की क्या जरूरत है जिन्हें हम जानते तक नहीं? हम जान लेंगे तारिक। जरूरत नहीं हमें। तुम पिछले कुछ अरसे से बहुत बदल गए हो। उन्हें खाने पर मेरी खातिर बुला लो तारिक। मेरा यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है, मुझे उनसे मिलने दो ना प्लीज। अब तुम कहाँ चली गई हो? तुम बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रहे हो। वो तुम फिर से यहाँ पहुँच गए? चौकीदार हो क्या? नौमान, तुम्हारा ये खोजीपना मुझे एक दिन मार डालेगा। मेरी जान, नए घाट के आने तक फरीद यहाँ अकेला है, इसीलिए मैं चला आया। तुम मुझे पागल मत बनाओ, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। तुम तजस्सुस के मारे इस घर में नहीं घुस सकते नौमान। और एक बात बता दूं मेरी जान, कि जल्द ही इन्हीं हरकतों की वजह से अंदर कर देंगे तुम्हें। हाँ, मुझे तजस्सुस है गुलनार। मुझे हैरत हो रही है नौमान कि आखिर तुम सोच क्या रहे हो? कौन लोग हैं, क्या करते हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, नियर घर जा रही है। अब तुम हद कर रहे हो नौमान। तुम मुझे ये बताओगे कि घर से लोग अंदर बाहर कैसे होते हैं? नहीं, वो उनके घर जा रही है। क्या? बस देखा, अचानक कैसे तुम्हारे कान खड़े हो गए। चुप करो, ये वहाँ क्या कर रही है? खुद ही देख लो। हेलो, कैसी है? खुश आमदीद। मैं निहर और मैं यास। यास प्यारा नाम है। शुक्रिया। हम आपके पड़ोस में रहते हैं। अब तो हमारा मिलना जुलना लगा रहेगा, मिलते रहेंगे हम। और ये उमर है, मेरा बेटा। हेलो उमर, यास हूँ मैं। हेलो कहो आंटी को। सॉरी, हेलो। अब आकर परेशान तो नहीं किया? लिवेंथ, मेरी जान, कोई मिलने आया है हमसे।
हेलो, मुझे लेवेंथ कहते हैं। कैसी हैं आप? मैं नेयर हूँ और ये उमर है। हे हैंडसम, कैसे हो? हेलो। बच्चा है। हाँ, बच्चा है। आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। आज आप लोग हमारे घर पे खाना खाएंगे, ठीक है ना? इसकी जरूरत नहीं है, मेरी बीवी हाँ, ने भी। वैसे अभी तक किचन सेट नहीं किया हमने। जरूर चलेंगे ना। जबरदस्त। आज शाम 8 बजे ठीक रहेगा? हम लोग 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है ना आप लोगों को? किसी चीज से नहीं। जबरदस्त। अम्मी, हमें अभी चलना चाहिए, ये लोग शाम तक आ जाएंगे ना? ठीक है बेटा, चलना चाहिए हमें। इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। शुक्रिया। खुदा हाफिज। शुक्रिया। क्या मना भी कर सकती थी तुम। उनसे मिलने का अच्छा मौका था तो मना क्यों करती, बताओ? आहिस्ता आहिस्ता कहा था मैंने, सब्र से काम लेना होगा हमें। पता नहीं चीफ ने क्यों तुम्हें मेरे साथ भेज दिया है। क्यों करती हो ऐसा? हमारा तो मकसद ही यही था ना, उन लोगों से मिलना। तो अब क्या मसला है? अम्मी की कॉल है, खामोश रहना। हेलो। मुलाकात हो गई? इतनी जल्दी? बहुत खूब लड़के। लड़की की बदौलत। कैसा चल रहा है सब? बहुत बुरा। इस लड़की को लेना ही नहीं चाहिए था। जरूर मरवाएगी हम लोगों को। तुम हो ना सब संभालने के लिए, फिक्र मत करो। वैसे तुम कहाँ हो? यास के ऑफिस की तैयारी कर रहा हूँ मैं। बोर्ड लगाना बाकी है। यास गुनेश, माहिर नफ्सियात। उफ, तुम आग को बढ़ावा दे रहे हो। जो समझो तुम। वैसे यास है कहाँ? ऊपर है, अम्मी से बात कर रही हो। कुछ ज्यादा ही लाडली है। तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ, एक अच्छी फैमिली, छोटे छोटे क्यूट से बच्चे। बहुत मुबारक हो तुम्हें। खुदा हाफिज। ठीक हूँ अम्मी, ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। दिन अच्छे गुजर रहे हैं बहुत। हाँ, लेकिन ये बात तो सच है कि यहाँ किसी को नहीं जानती, मगर यहाँ के तौर तरीके सीखने की कोशिश कर रही हूँ मैं। नाज, मेरा कल दिन बहुत बुरा गुजरा। पूरी रात मैं ठीक से सो नहीं पाई। दुनिया भर की बातें दिमाग में चल रही थी। लेकिन क्यों अम्मी? बिला वजह कुछ भी सोचकर खुद को परेशान मत किया करें। पास सब कुछ ठीक है वहाँ, और वो भी बिल्कुल ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हाँ भांजी, कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक है? ठीक हूँ अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र नहीं करें। अच्छा, तुम अब एक काम करो, इसका तर्जुमा करके दिखाओ। अंकल, अब मैं लंदन वालों की तरह बात करने लगी हूँ। इतनी जल्दी नहीं अंकल, थोड़ा सब्र करें, सीख जाऊंगी सब। क्या आज क्लास नहीं है तुम्हारी? जी है, थोड़ी देर में बस जाने वाली हूँ मैं। अब मुझे कॉल रखनी होगी, लेकिन बाद में आके आपको कॉल करती हूँ, ठीक है अम्मी जान? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। See you later। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी प्यारी बेटी। हाय, बाय बाय। नेमत, तुम समझ गए ना? क्या आपा? कल वाला अलग कमरा था और आज कोई अलग कमरा था। दीवारें देखी थी, मुख्तलिफ थी। तुमने इतना सब कुछ नोट कर लिया? मैंने तो तवज्जो ही नहीं दी। अगर तुम इसी तरह से सोचती रही ना तो देखना बहुत जल्द पागल हो जाओगी। शायद वो किसी दूसरे कमरे में हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही मुझे। कोई इंसान एक दिन में लंदन कैसे जा सकता है? ऐसा मुमकिन ही नहीं। यकीन से कह सकती हूँ कि इस सब के पीछे कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। हाँ, क्या पूछो? क्या पूछूं मैं? कुछ भी पूछो। नाकारा अभी तक काम पे क्यों नहीं गए? हाँ, अब आई ना लाइन पे। कब से सोच रहा था कि ये मिसाइल मेरे पे कब गिरेंगे। मुझसे कब कोई सवाल किया जाएगा। काम पर जा रहे हो या नहीं ये बताओ। जा रहा हूँ आपा, सब्र करो, जा रहा हूँ। हाँ तो जाओ जाओ, दिमाग खराब मत करो। हाँ, जा रहा हूँ मैं। नफ्सियाती है। Elinden öteye giderim yali yali giderim yali yali
कुछ कहोगे नहीं? नहीं ये करो वो मत करना, कुछ भी? नहीं, तो क्या कुछ भी नहीं कहोगे मुझसे? तुमसे जो कहता हूं उसका उल्टा ही करती हो तुम। बस हम लोगों को मरवा मत देना, समझ गई? कोशिश करूंगी इसकी। काश कि तुम्हें समझ आ जाए। हम अभी उन्हें नहीं जानते हैं, तो वो लोग घर क्यों आ रहे हैं? जब ये लोग खाना खा रहे हो, इनके घर में जाकर देखना, पता तो चले कि ये लोग कहां से आए हैं और ताल्लुक कहां से है इनका। हेलो, कैसे हैं? गुड इवनिंग। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। प्लीज मेरी आइए। जान। मैडम, आपके मेहमान आ गए हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो। शुक्रिया। अरे तारिक, ये है हमारे नए पड़ोसी। आजा। खुश आमदीद, खुश आमदीद। आइए, तशरीफ लाइए। मैं तारिक कुशोगलो। 11th गुनेश। यास गुनेश। हेलो, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। तूफान, यहाँ हमारे नए पड़ोसियों से मिलो। आजा। तूफान को शोलो, खुश आमदीद। तो फिर हम खाना खाएं? गार्डन में चलते हैं, वहाँ सब रेडी है। बिल्कुल। इस तरफ। मेरी जान। हाँ यास, तुम यहाँ मेरे सामने बैठोगी और आप उसके बराबर में। तारिक, आप यहाँ और तुम लोग वहाँ बैठ जाओ। आदम, एक काम करो, इस तरफ आ जाओ। मैं यही सोच रही थी कि अभी तक तुम लोगों का किचन भी सेट नहीं हुआ होगा, तो मैंने कहा कि चलो खाने पे बुला लेते हैं। सही किया ना? आपका बहुत शुक्रिया। हम दरअसल काफी अरसे बाहर रहे हैं, तो ये सारी चीजें भूल गए हैं। पड़ोसियों से मिलना अच्छा होता है। मोहल्लेदारी भी कोई चीज होती है। बिल्कुल सही कहा, मोहल्लेदारी भी कोई चीज है। बिल्कुल जरूरी है बहुत। हमारे एक और पड़ोसी भी है, नुमान साहब। वो लोग थोड़े अजीब से हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने आप लोगों के बारे में सब बता दिया। आपको पता है तारिक, यास माहिर नफ्सियात है। ओह, क्या वाकई? जी हाँ, माहिर नफ्सियात हूँ मैं। माहिर नफ्सियात बहुत अच्छा शोबा है। वैसे डिग्री कहाँ से ली तुमने? लंदन से। मेरी बेटी भी वहाँ पढ़ रही है, वकालत। कहाँ से पढ़ा तुमने? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ये बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो यूनिवर्सिटी। दांत यूनिवर्सिटी? नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ये मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ। तारिक को मजाक करने की आदत है। तो आपकी बेटी कहाँ है? नजर नहीं आ रही वो यहाँ। अरे नहीं, जैनब इस वक्त लंदन में है। उसकी अभी पढ़ाई खत्म नहीं हुई। मुझे लगा कि वो यहाँ वापस आ गई है अपनी पढ़ाई खत्म करके। क्या पता हम लोग कभी मिले हो वहाँ। आप बताइए, आप भी लंदन में थे? मेरा कोई एक ठिकाना नहीं है। बिजनेस की वजह से कभी किसी शहर, कभी किसी मुल्क। लॉजिस्टिक कंपनी में मैंने आपका नाम सुना था। ट्रक्स का काम है ना आपका? जी बिल्कुल, कुछ ट्रक्स हैं। फैमिली बिजनेस है हमारा। मेरी जान। नाम क्या है? गुनेश लॉजिस्टिक्स, मनीसा में। यानी इजमीर पोर्ट पर? बिल्कुल। हम भी कभी कभार इजमीर पोर्ट से मछलियां एक्सपोर्ट करते हैं। क्या? बताया तो है, माहीगीर हूं मैं। ताजा ताजा मछली मंगवाई है आज मैंने, अपने हाथों से बनाई है। लेकर आ जाओ। वैसे क्लियोस में हमारा एक फिश रेस्टोरेंट भी है। ओह, उस पूरे रेस्टोरेंट की सजावट मैंने अपने हाथों से खुद की है। और तूफानों से संभालता था। अब कौन संभालता है वो? कोई और कुछ अरसे में या नहीं था। तो कहाँ थे? हाँ, वैसे ही कुछ अरसे सुकून लेने के लिए छुट्टियों पर गया हुआ था। अभी 1-2 दिन पहले ही वापस आया है।
आप लोग कहाँ से हैं? बाली केसर। मेरा ताल्लुक बाली केसर से है, मगर 11 से लंदन में मुलाकात हुई थी मेरी। ओह हाउ रोमांटिक। कहाँ? चेल्सी। नहीं नहीं, रोमांटिक क्या है इसमें? मजाक कर रहे हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो इंसान को बहुत रोमांटिक लगती हैं, तो वो हमारे पेरिस लिए। आशिकों का शहर कहलाता है, जैसे इस्तांबुल सुल्तानों से। जब किसी इंसान का ताल्लुक किसी जगह से जुड़ता है तो वो जगह बहुत खास हो जाती है ना। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। कुछ जगहें नामों से ही याद रखी जाती हैं, जैसे बहरा असूद मौत, सैलाब और तूफान की याद दिलाती है। अरे तूफान बस करो, चुप रहो। कैसे मुलाकात हुई आप दोनों की? लंदन में एक कॉन्सर्ट के दौरान मिले हम। 11 को कोल्डप्ले बहुत पसंद है। क्या आप पसंद नहीं करते हो? नहीं, पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। तो फिर हमें उनका कोई गाना गाकर सुनाओ ना। हाँ शुरू करो। ये फिर मजाक कर रहे हैं। जब तुम लोगों को इनके मजाक की आदत हो जाएगी तो तुम लोग भी एंजॉय करोगे। मजाक था। वैसे भी इनकी शक्लें देखकर तो हंसी आ ही जाएगी। गुनेश लॉजिस्टिक्स। मनीषा, मैं आपके अंकल से मिला हूं। मेरे अंकल से? जी बिल्कुल। मेरे अंकल नहीं है, कोई गलतफहमी हुई है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। जमाल, हम एक दूसरे को जानते हैं। जहां तक मुझे पता है तो मेरा कोई अंकल नहीं है। शायद आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। वो मानिसा में नहीं थे, शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है। हाँ तो ये हमारे नए पड़ोसियों की खुशी में हमारी दुआ है कि अपने घर में ये हमेशा खुश रहें। शुरू करें।